Good morning, my dear students. Today we are going to discuss some basic concepts of chemistry. Unit first, टॉपिक कवर्ड. कौन कौन से इसमें टॉपिक कवर्ड होंगे? पहला होगा इंट्रोडक्शन, सेकेंड स्टैंडर्ड एंड यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट, मैटर, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मोल कॉन्सेप्ट, empirical and molecular formula और methods of expression the concentration of solution. तो what is chemistry? आखिर ये chemistry क्या है? तो chemistry deals with the composition, structure and properties of matter. यानी कोई भी matter हो तो उसका composition क्या है, यानी उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है. प्रॉपर्टीज़ मीन्स उसकी स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज़ लाइक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. फिर उसका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं और फिर उसका कंपोजिशन स्टडी करते हैं. तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर, एटम एंड मॉलिक्यूल, यानी मैटर का जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जिससे बना होता है, वो या एटम होगा, एटम और मॉलिक्यूल होते हैं. दैट इज़ वाई केमिस्ट्री इज़ कॉल्ड, इसलिए केमिस्ट्री कहलाती है द साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल और एटम का साइंस. तो व्हाट इज केमिस्ट्री, यहाँ पर भी स्टडी है. केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं किसकी, यानी कोई भी मैटर है तो मैटर की स्टडी करते हैं, उसमें मैटर की प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज लाइक केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़. और फिर उसके बाद उसका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं. स्ट्रक्चर, उसमें किस तरह से मॉलिक्यूल लगा हुआ है, मॉलिक्यूल में एटम लगे हुए हैं, ये इसका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं. फिर उसके बाद उसका कंपोजिशन स्टडी करते हैं कि उसमें क्या क्या है, प्रेजेंट है. इसके बाद हम लोग बात करते हैं व्हाट अबाउट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री की ब्रांचेस क्या होती हैं, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में. तो देखिए केमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं. तो मेन जो है वो आपकी 3 ब्रांचेस हैं. एक तो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, और एक है आपकी ऑर्गेनिक, और एक है आपकी इनऑर्गेनिक. और भी ब्रांचेस हैं, एनालिटिकल है, इंडस्ट्रियल ब्रांचेस, बायोकेमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और जियो केमिस्ट्री. तो ये ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हैं. यहाँ पर भी जो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री दिया गया है. एक तो यहाँ पर दिया है फिजिकल केमिस्ट्री, मटेरियल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और साथ ही साथ यहाँ पर दिया हुआ है आपका थियोरेटिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, और साथ ही साथ एनालिटिकल केमिस्ट्री को दिया गया. इसके बाद ब्रांचेस की बात हो गई. यहाँ पर जो अगर देखा जाए केमिस्ट्री में जो 5 जो है वो मेन ब्रांचेस होती हैं. एक तो है आपकी ऑर्गेनिक, एक है इनऑर्गेनिक, और एक है फिजिकल, और एक है आपकी बायोकेमिस्ट्री, और है एनालिटिकल केमिस्ट्री. अब बात करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट यूजेस ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री के क्या यूजेस होते हैं. सबसे पहले मेडिसिन में क्या यूज़ है. जो हम लोग ड्रग्स वगैरह लेते हैं वो सारे के सारे आपके केमिकल कंपाउंड्स होते हैं. यानी जितने भी जो ड्रग्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स. और दूसरा है फर्टिलाइजर्स. तो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं जो खेतों में डालते हैं, जैसे यूरिया है, फार्मूला NH2CONH2, तो केमिकल है. और ये से होते हैं, डालते हैं वगैरह. तो ये सारे के सारे फर्टिलाइजर हैं, केमिकल हैं. इंडस्ट्री में भी इसका बहुत यूज़ करते हैं. पॉलीमर, इसके बहुत से पॉलीमर है, जैसे कि आपने देखा होगा पॉलीथीन है, एक पॉलीमर है. इसी तरह से एक बेकेलाइट होता है. तो बेकेलाइट जो पॉलीमर है, इससे स्विच वगैरह बनाते हैं, स्विच बोर्ड वगैरह बनाया जाता है. इस तरह से सोप में भी केमिकल होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उससे सोप बनाया जाता है, डिटर्जेंट बनाए जाते हैं. और वाटर प्रूफ एंड फायर प्रूफ क्लोथ्स, यानी कपड़े बनाने में भी किया जाता है. ये प्लास्टिक, साबुन, कोट, रेनकोट वगैरह सारे के सारे जो है यहाँ पर केमिकल यूजेस है. अब
आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिवर्स। आखिर ये यूनिवर्स क्या होता है? हमारे चारों तरफ जो भी चीज आपको दिखाई देती है वो सारी की सारी क्या है? यूनिवर्स। और यूनिवर्स को यहाँ पर हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। देखिएगा बेटा, यहाँ पर जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स को यहाँ पर हम टू पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो यहाँ पर है मैटर, एक है मैटर और एक है एनर्जी। तो यहाँ पर जो यूनिवर्स होता है वो दो पार्ट का बना होता है, एक तो मैटर का बना होता है, दूसरा किसका बना होता है? एनर्जी का बना होता है। तो हम लोग स्पेशली यहाँ पर मैटर की ही बात करेंगे। तो यूनिवर्स इतना बड़ा है, यूनिवर्स के अंदर अरबों खरबों यहाँ पर तारे हैं, और तारों के साथ साथ आप जानते हैं तारों का मास कितना है। तो बहुत बड़ा यूनिवर्स है यहाँ पर। तो ये सारा का सारा यूनिवर्स, ये तारे जो आपको दिख रहे हैं आसमान में, ये सारे के सारे यूनिवर्स में आते हैं। तो यूनिवर्स के दो पार्ट अभी हमने बताए थे, एक तो था मैटर और दूसरा था एनर्जी। तो हम मैटर को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट अबाउट मैटर। मैटर को यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो यहाँ पर फिजिकल मैटर है और दूसरा है केमिकल मैटर है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, और यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसके बेसिस पर यहाँ पर मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पर यहाँ पर जो है वो है सॉलिड, दूसरा है आपका लिक्विड और थर्ड है आपका गैस। तो मैटर आपका जो है मॉलिक्यूल का बना होता है, मॉलिक्यूल या एटम का बना होगा, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इसकी स्टेट को यहाँ पर डिसाइड करते हैं। अगर इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है तो वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, और अगर कहीं थोड़ा सा स्ट्रांग है तो लिक्विड स्टेट में, अगर थोड़ा सा वीक तो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, और अगर बहुत ही कम अगर फोर्स मॉलिक्यूल के बीच लगता है तो फिर वो गैसियस फेज में एग्जिस्ट करता है। तो मैटर क्या है? यानी मैटर उसको कहते हैं जिसके अंदर कोई मास हो या फिर कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसको मैटर कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो सॉलिड है, सॉलिड को भी यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सॉलिड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ये सेकेंडरी में आपको इसके बारे में, जब आप 12th में पहुंचेंगे तो आपको इसके बारे में अच्छे से स्टडी कराई जाएगी। इसके बाद जो है केमिकल रिएक्शन के बेसिस पर अगर देखें तो यहाँ पर इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो प्योर सब्सटेंस और दूसरा है आपका मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? पहले इसी को हम समझ लेते हैं कि प्योर क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं। ऐसी सब्सटेंस जो केवल सिंगल एटम या मॉलिक्यूल से बने होते हैं उनको प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। और मिक्सचर क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो दो या दो से ज़्यादा या डिफरेंट एटम और या मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, उनको मिक्सचर कहा जाता है। तो प्योर सब्सटेंस में सेम एटम सेम मॉलिक्यूल रहेगा, जबकि मिक्सचर में डिफरेंट एटम और डिफरेंट मॉलिक्यूल रहेगा। चलिए अंदर के, तो यहाँ पर जो प्योर सब्सटेंस इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो यहाँ पर एलिमेंट है, एक तो यहाँ पर क्या है? एलिमेंट है, और एक क्या है यहाँ पर? कंपाउंड है। तो एलिमेंट किसको कहते हैं? देखिए, अगर सेम एटम से कोई भी चीज फॉर्म होती है, सेम एटम से कोई भी चीज फॉर्म होती है तो उसको एलिमेंट कहा जाता है। अगर डिफरेंट एटम से कोई चीज बनती है तो उसको कंपाउंड कहते हैं, लेकिन उसके अंदर डेफिनेट
रेशियो, डेफिनेट रेशियो रहता है। फॉर एग्जाम्पल NH3, तो NH3 के अंदर, या फॉर एग्जाम्पल H2O, वाटर की बात करते हैं, तो वाटर आप कहीं से भी लें, चाहे वो लेक से लें, चाहे वो आपका सी वाटर हो, चाहे वो कहीं से भी आपको वाटर लें, तो उसका फार्मूला H2O रहता है। तो उसके अंदर हाइड्रोजन 2 रहते हैं और ऑक्सीजन 1 रहता है, तो 2:1 रेशियो रहता है। ये फिक्स रेशियो है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है प्योर सब्सटेंस है। तो वाटर के ही मॉलिक्यूल उसमें रहेंगे, दूसरा कोई मॉलिक्यूल वहां पर प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये प्योर सब्सटेंस हुआ। क्लियर? इसी तरह से NH3 है आपका, ठीक है, तो ये आपके कहलाते हैं कंपाउंड। और एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट में आपके जैसे सेम उसके अंदर एटम होते हैं, जैसे N2 सेम एटम, 2 नाइट्रोजन एटम, O2 2 ऑक्सीजन एटम, F2 2 फ्लोरीन एटम, तो सारे के सारे यहाँ पर सेम एटम है। सेम एटम से बने हुए को कहते हैं एलिमेंट, और डिफरेंट एटम से बने हुए को कहते हैं कंपाउंड। इसके बाद मिक्सचर की बात करते हैं, तो मिक्सचर में हमने बताया है कि आपको उसमें दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एटम या मॉलिक्यूल का बना होता है। तो ये दो टाइप का होता है, एक तो होमोजेनस और एक आया आपका हेट्रोजेनस। तो होमोजेनस क्या, देखिए होमोजेनस क्या होगा, अगर हम पानी के अंदर चीनी को डिसॉल्व करें, पानी क्या है आपका, वाटर क्या है H2O, और चीनी क्या है आपका C12H22O11, ये है आपका, ठीक है। जब इसको आप डिसॉल्व करेंगे तो ये चीनी यहां पर यूनिफॉर्मली पूरी की पूरी, देखिए इस तरह से, इसके अंदर बेटा ये है वाटर, और इसके अंदर चीनी को डिसॉल्व किया गया है। ये इसके अंदर चीनी को डिसॉल्व किया गया है, तो चीनी जो है यूनिफॉर्मली जो है रेगुलर वे में पूरा का पूरा इस तरह से डिसॉल्व हो जाएगा। अगर हम कंसंट्रेशन जानना चाहें इस हिस्से की, जो कंसंट्रेशन इस हिस्से की होगी वही कंसंट्रेशन इस हिस्से की होगी, तो इसको कहा जाता है होमोजेनस मिक्सचर। क्या कहेंगे इसको? होमोजेनस मिक्सचर। तो वाटर, तो देख रहे हैं यहाँ पर मिक्सचर है वाटर के भी, तो इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर क्या होगा, एक तो मॉलिक्यूल किसका होगा, वाटर का होगा, और किसका होगा, और ये आपका इसमें होगा ग्लूकोज, सॉरी शुगर। तो ये मिक्सचर कहलाएगा। तो ये मिक्सचर आपका कैसा है, क्योंकि यूनिफॉर्मली या फिर रेगुलर वे में पूरा का पूरा ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो ये आपका होमोजेनस है। अगर हेट्रोजेनस की बात करें तो हेट्रोजेनस देखिए कैसे, हेट्रोजेनस क्या होता है कि अगर हम यही चीनी के जो क्रिस्टल है, चीनी के क्रिस्टल्स में हम यहाँ पर मिक्स कर दें, राइस को डाल दें, चावल को डाल दें, ठीक है, देखिए इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से चावल को डाल देते हैं, तो जो चावल जो है कहीं कहीं पर आपको ये ज़्यादा दिखाई देगा और कहीं कहीं पर ये कम, यानी यूनिफॉर्मली, यानी रेगुलर वे में ये डिसॉल्व या रेगुलर वे में ये मिक्स नहीं होता है, इरेगुलर होता है, तो इसी को कहा जाता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। इसी चीज को लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखिए, तो अभी हम मैटर का जो क्लासिफिकेशन कर रहे थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस पर कर चुके हैं। फिर इसके बाद उसका केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर उसका क्लासिफिकेशन दो टाइप से किया। एक तो किया वहां पर प्योर सब्सटेंस और एक किया था मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो किया था हम लोगों ने एलिमेंट और कंपाउंड, और मिक्सचर को दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक था वहां पर
एक था वहां पर होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सचर। क्लियर? इसके बाद जो होमोजेनस मिक्सचर है ये तो आगे सॉल्यूशन बना देगा, ट्रू सॉल्यूशन। जो हेटेरोजेनस मिक्सचर होगा ये जो है दो टाइप के सॉल्यूशन बनाता है, एक तो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है और एक बनाएगा वहां पर सस्पेंशन। क्लियर? और इसी तरह से जो एलिमेंट है, एलिमेंट के वहां यहाँ वो आगे चल के आपको तीन पार्ट मिलेंगे, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। उसी तरह से कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड दो टाइप के मिलेंगे आपको, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड। आगे इनके भी फर्दर क्लासिफिकेशन किए गए हैं। क्लियर? क्लासिफिकेशन है ये। नेक्स्ट जो है अब बात की जाएगी यहाँ पर एटम की, कि एटम क्या होता है। एटम जो है वो एक बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, एटम कहलाता है। स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसे डिवाइड नहीं किया जा सके, एटम कहलाता है। और ये एटम आपस में मिलकर ये मॉलिक्यूल को फॉर्म कर देते हैं। तो मॉलिक्यूल दो पार्ट का होता है, मॉलिक्यूल दो पार्ट का होता है। एक तो अगर सेम एटम का बना है तो एलिमेंट कहेंगे, अगर डिफरेंट एटम का बना है तो उसे कंपाउंड कहा जाएगा। इज दैट क्लियर? तो एटम में, एटम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इसके चारों तरफ जो है थ्री डायमेंशनल स्पेस में यहाँ पर सेल होते हैं, शेल्स होते हैं, और इन शेल्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री और मैटर के बारे में, कि मैटर क्या होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उस टॉपिक में आपको बताएंगे। जो टॉपिक हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे वो टॉपिक होगा यहाँ पर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन।